नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद्र देव के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। विगत अनेक दिनों से हम सभी को मिलकर अध्ययन करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अध्ययन करते हुए हमने सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत और आज ब्रह्मचर्यानुव्रत पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसे मेरी खुशकिस्मती समझिए या इससे समझदारी समझिए कि मुझे इतने अच्छे समझ लीजिए स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ने का मौका मिल रहा है। आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट। बट मूविंग ऑन, हमें आज ब्रह्मचर्यानुव्रत पर चर्चा करनी है। देखिए, एक पैटर्न है जिसको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक पैटर्न फॉलो किया है। सभी अनुव्रतों में सबसे पहले तो अनुव्रत के स्वरूप को भी बताने से पहले वो स्टाइल फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो प्रमाद का सबसे पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो किसी भी अनुव्रत को इंट्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करते ही उसे प्रमत्त योग के साथ जोड़ देते हैं। जैसे वे प्रमत्त योग के साथ उस विषय को जोड़ देते हैं, उसके बाद वे इस बात की सिद्धि करते हैं कि उसके यदि कोई भेद प्रभेद हो तो उन भेद प्रभेदों को बता देते हैं। और भेद प्रभेदों को बताने के बाद में वो एंड में फिर से प्रमत्त योग की सिद्धि करते हुए अपने पूरे विषय का उपसंहार करते हैं। सबसे बड़ा उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो सभी जगह जाकर के हिंसा की सिद्धि करते हैं। असत्य हिंसा कैसे है, अचौर्य हिंसा चोरी हिंसा कैसे है, अब्रह्म जिसको कुशील कहा जाता है वो हिंसा कैसे है, और परिग्रह हिंसा कैसे है, ये सब वो सेट करते हैं। और फिर सबसे लास्ट की जो उनका उपसंहार होगा अर्थात कारिका या श्लोक होगा, उसमें वो ये बताएंगे कि इसका अणुव्रतीकरण कैसे है। मतलब कि आप उसको कितने फॉर्म में पूरी तरीके से त्याग करने में समर्थ नहीं है, तो आप थोड़ा त्याग करते हुए उसके संपूर्ण भाव को समझ सकते हैं। तो ये पैटर्न मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आना चाहिए। सो देयर आर 4 थिंग्स। पहली चीज है अनुव्रत क्या है, फिर उसके साथ में ही उस अनुव्रत का प्रमत्त योग से क्या संबंध है, दूसरा उसके कोई भेद प्रभेद हैं तो वो उसको बताएंगे, तीसरा वो इसी प्रमत्त के योग को समझाते हुए उसको इलैबोरेट करेंगे, और चौथा तीसरे में वो क्या करते हैं, उसका हिंसा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि वो उसका जो अणुव्रत में स्वरूप है, अर्थात हम जब उसका स्थूलतया त्याग करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भावना तो हमारी ये है कि हमें उसका पूरा त्याग करना है, लेकिन चूंकि हम पूरा त्याग नहीं कर पाते हैं तो वो जितना हम पोर्शन में उसका त्याग कर रहे हैं उसके लिए वो हमको परमिशन भी देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि यदि तुम इसको भी भोग की दृष्टि से इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। इसका उपाय क्या है, तो इसे भोग की दृष्टि से मत देखो, अर्थात इसको तुम त्याग की दृष्टि से देखो कि मैंने इतना तो कर लिया है, अब मुझे इतना और करना है। तो समझ लीजिए ये पूरा का पूरा विषय, इसमें 5 जो हमारे व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह, ये जो 5 के 5 हैं, इनका स्वरूप सबसे पहले हमें ख्याल में आना चाहिए। चूंकि वो ख्याल में आ गया तो हमें उसका महाव्रत स्वरूप ख्याल में आ गया।
और जैसे ही हमें महाव्रत स्वरूप ख्याल में आ गया तो उसका हम जो लिमिटाइजेशन करके उसको अणुव्रत में इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके अणुव्रत का भी स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। देखिए, मैंने एक कक्षा में, शायद पिछली कक्षा में, इस बात का हिंट दिया था। हाँ, हिंट ये दिया था कि पंचम गुण स्थान में सर्वघाती प्रकृति के उदय के होने पर भी, सर्वघाती प्रकृति के उदय के होने पर भी इस गुणस्थान को क्षयोपशम कहा गया है। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? ये सर्वघाती वर्ड समझ में नहीं आया, या ये लाइन समझ में नहीं आई, या इसमें से कुछ भी? ये बात सबको ख्याल में आई कि सर्वघाती प्रकृति क्या होती है और सर्वघाती प्रकृति का क्षयोपशम से क्या रिलेशन है? अच्छा, मैम ने हाथ उठाया है। क्या नाम है? माया जी ने शायद हाथ उठाया है क्या? हाँ, माया जी बताइए, आपको क्या ख्याल में नहीं आया? बोलिए। वो सर्वघाती प्रकृति है, ये ख्याल में आया। और क्षयोक्षमिक और सर्वघाती का निश्चित संबंध कैसा है ये नहीं समझ में। वेरी थैंक यू। देखिए, क्षयोपशम साधारणतया हम उस प्रकृति में घटाते हैं जो कि देशघाती प्रकृति होती है। देशघाती के सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक होते हैं। यहाँ जो पंचम गुण स्थान को हमने क्षयोपशमिक भाव स्वीकार किया है, उसके पीछे का कारण मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, पंचम गुण स्थान में है अणुव्रत, ठीक है, लेकिन अणुव्रत होने पर भी उस जीव के विचार ऐसे नहीं हैं कि उसको प्रवृत्ति में मजा आ रहा हो। उस व्यक्ति के विचार ऐसे हैं कि उसको निवृत्ति में मजा आ रहा है। अब यदि किसी व्यक्ति को निवृत्ति में मजा आ रहा है तो वो संज्वलन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसका अब जो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, उदय में भी वो लगना नहीं चाहता है, उसके प्रति उसका बिल्कुल अरुचि का भाव है। इसीलिए राजवार्तिक आदि ग्रंथों में उन्होंने ये बात कही कि मुख्य रूप से इस जीव को, जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, उसको संज्वलन लेश्या, संज्वलन कषाय के उदय के कारण हम क्षयोपशम भाव कह रहे हैं, न कि प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय के कारण। ये उसमें जो एंगल क्रिएट किया गया है बहुत मार्मिक है। ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि यहीं से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा चालू होती है। जो गुण निर्जरा के बारे में बात करते हैं ना हम, असंख्यात गुणी निर्जरा जिसकी बात की जाती है, और इसका जो वर्णन किया वो नौवे अधिकार के 9वें अध्याय के तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने गुण श्रेणी निर्जरा का वर्णन किया। वहां गुण श्रेणी निर्जरा का वर्णन करने के पीछे रीजन ही ये है कि पांचवा गुण स्थान जो है वहां से कंटिन्यूअसली निर्जरा चालू हो जाती है। अब पांचवें गुण स्थान में ऐसी क्या खास बात है? तो पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदय खास बात नहीं है, बल्कि संज्वलन का उदय। और संज्वलन मतलब बिल्कुल छोटी सी कषाय का उदय, उसमें बहुत पावर नहीं है, उसमें बिल्कुल दम नहीं है। जब उनको हम अलग अलग उसके इंटेंसिटी को देखते हैं तो पानी पर खींची लकीर के समान कषाय को संज्वलन कहा जाता है। उसमें बिल्कुल मिठास की मात्रा बची ही नहीं है, बिल्कुल टिलटिली वर्ग उसमें मिठास की मात्रा बची है। ऐसे उसमें कटुता भी बिल्कुल कम बची है, उसमें कोई कटुता भी बिल्कुल ज्यादा बची नहीं है। तो उस दृष्टि से समझ लीजिए इस पंचम गुण स्थान को क्षयोपशम भाव कहा जाता है। ये उसका बहुत बड़ा एक विशेषता मानी जाती है। बाकी के परिणामों में तो थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से बात की जाती है, लेकिन ये पंचम गुण स्थान का अपना स्वरूप अलग है। कभी मौका पड़ेगा तो अपन तीसरे गुण स्थान पर भी बात करेंगे कि तीसरे गुण स्थान को क्यों कहते हैं। अच्छा भैया, उलझाए बिना मैं ले चलता हूँ। मैं ले चलता हूँ आपको ब्रह्मचर्याणुव्रत के पास। ब्रह्मचर्याणुव्रत का बहुत ही सुंदर विश्लेषण आचार्य देव ने किया है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, जो भी ग्रंथ, जो भी विषय चालू करते हो तुम ये कहते हो बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, जो भी चालू करते हो फिर कहते हो कि बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। अब एक बात तो ये है कि किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
दूसरा, सुंदरता के अनेक पहलू होते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य के संबंध में जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है उसका सौंदर्य ये है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को बिल्कुल हमारे सामने नेकेड कर दिया, मतलब बिल्कुल खोल करके रख दिया। जनरली हम जब भी कुशील को पढ़ाने जाते हैं या पढ़ते हैं तो हम बड़े डर डर के, बड़े छुप छुप के, बड़े चोरी से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, हम उस तरीके से उसे पढ़ना चाहते हैं। हम उसको बहुत ओपनली नहीं पढ़ पाते, हम उस पर विचार ओपनली नहीं कर पाते, हम उस पर चर्चा ओपनली नहीं कर पाते। शायद यही कारण है कि इसके एजुकेशन के संबंध में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और फिर इसी कारण से लाइफ में जो ट्रबल्स होते हैं वो अपनी जगह होते ही हैं। अब मुझे आपको वो सब नहीं बताना है, लेकिन इतना जरूर बताना है कि आचार्य देव ने इस विषय को बहुत गंभीरता लेकर के वर्णन किया है। विस्तार में वर्णन नहीं किया है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना वर्णन किया है उसमें उन्होंने बहुत मार्मिक विचारधारा को हमारे सामने रखा है। अब बहुत अधिक विलंब न करते हुए एक और बात कह देता हूं। इसमें एक और बात यह है कि यहाँ प्रमाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस पूरे प्रकरण में 4 श्लोक हैं इसमें, 107 से लेकर के 111 110 तक। इसमें उन्होंने कहीं भी प्रमाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि प्रयोग किया है राग। राग, ये जो राग योग, जनरली बाकी जगहों पर प्रमाद योग वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर राग योग यूज हो रहा है। क्योंकि जो कुशील सेवन होता है वो प्रमादचर्या से डायरेक्टली आपको उस शब्द से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उस शब्द को उन्होंने बाईपास करते हुए राग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। और राग वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के कारण उसका जो सौंदर्य है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज के प्रति राग करते हैं उसमें बुरी तरीके से पागल हो जाते हैं। प्रमाद में तो ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी ऐसी दशा में जा रहे हैं जहां पर हम कॉन्शियसली कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, या हमें जिसके प्रति दिल में थोड़ा सा दर्द हो। लेकिन कुशील सेवन के साथ बात यह है कि व्यक्ति इसको करते हुए ऐसा सबकॉन्शियसली ये काम नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा उसमें उसके वेग होता है, तीव्रता होती है, तभी जाकर के वो कुशील सेवन में अपने आप को लगाता है। चलिए चलते हैं हम आचार्य देव के शब्दों के पास। गाथा श्लोक क्रमांक 107 मैं पढ़ रहा हूं, मेरे बाद जो भी पढ़ना चाहे वो भी पढ़ करके इसके संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं। चलो, आज मेरी थोड़ी सी चर्चा कल्पना मैम से हुई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ही मेरे बात बोलिएगा, ठीक है? चलिए। यद्वेद राग योगा मैथुनमभिधीयते तदा ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात्। पढ़िए। यद वेद राग योगान् मैथुनमभिधीयते तद ब्रह्मा अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, तद अब ब्रह्म, उसको अब ब्रह्म कहते हैं। किसको अब ब्रह्म कहते हैं? यत वेद राग योगात्, अर्थात जो वेद के राग के योग से। वेद मतलब क्या होता है भैया? कितने वेद होते हैं? जल्दी बताइए। 3 वेद। नाम बताइए उनके। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, तो 3 वेद हो गए। इन 3 वेद के राग के योग से, पुरुष वेद होता है तो स्त्री के साथ संभोग करने का भाव होता है। पुरुष वेद होता है, स्त्री वेद होता है तो पुरुष वेद के साथ में संभोग करने का भाव होता है। और नपुंसक वेद होता है तो दोनों के साथ में करने का भाव आता है।
आश्चर्य की बात देखो, मैं आपको बताता हूँ। गोमटसार जी में उन्होंने ये बात कही कि तीनों ही प्रकार के वेद संगी पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंचों को पाए जाते हैं। देव और नारकियों में वो व्यवस्था नहीं है। देवों में पुरुष वेद होगा तो पुरुष वेद ही होगा, स्त्री वेद होगा तो स्त्री वेद ही होगा। नारकियों में तो चलो नपुंसक वेद ही होता है तो नपुंसक वेद ही होता है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच ये ऐसी जातियां हैं जहां पर आपको तीनों प्रकार के वेद मिले। अब इन वेदों को रियलाइज कैसे करें? तो ये हमारे ही पर्सनल फीलिंग्स के साथ में इसका काम चलता है। हमारी ही कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जिन फीलिंग्स के कारण हम कभी स्त्री वेदी हो जाते हैं, हम कभी पुरुष वेदी हो जाते हैं, हम कभी नपुंसक वेदी हो जाते हैं, और उसके आधार पर हमें मैथुन की इच्छा पैदा होती है। मैथुन मतलब सहवास, किसी के साथ में संभोग जिसको कहा जाता है। अभिधीयते कहा जाता है, तद अब्रह्म, उसको अब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। अवतरती तत्र हिंसा, वहां पर हिंसा का अवतरण होता है। देखो क्या वर्ड यूज किया है। अवतरण वर्ड तीर्थंकरों के लिए यूज करें तो ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या बड़ी बात है। समय सार के जो सूत्र हैं उनके लिए प्रयोग करें, अर्थात गाथाएं हैं, जो भी किसी ग्रंथ के श्लोक गाथाएं हैं उनके लिए प्रयोग करें तो ऐसा लगता है वाह कितना बढ़िया वर्ड है। और यहाँ कह रहे हैं तत्र हिंसा अवतरती, वहां पर हिंसा का अवतरण होता है। और क्या होता है भैया उससे? वधस्य सर्वत्र सद्भाव, और इसीलिए सर्वत्र इसमें प्राणघात होता है। में जीव का वध होने से हिंसा घटित होती है। तो अब अन्वयार्थ एक बार इसका पढ़ लेते हैं। अन्वयार्थ कहता है यत् मतलब जो, वेद राग योगात, वेद के राग के योग से, मैथुनम स्त्री पुरुषों का सहवास, अभिधीयते कहा जाता है, तत् वह अब्रह्म है। और तत्र मतलब वहां, वहां मतलब कहां? उस मैथुन में, उस सहवास में, उस अब्रह्म में, वधस्य प्राणी वध का, सर्वत्र सर्व स्थानों में, सद्भावात सद्भाव होने से, एग्जिस्टेंस होने से, अस्तित्व होने से, हिंसा अवतरती, हिंसा का अवतरण होता है, हिंसा होती है। ठीक है। तो श्लोक बिल्कुल सरल है। यहाँ पर उस सहवास को, मैथुन को, जो कि वेद राग योगात होता है, उसके कारण ये वास्तव में पाई जाती है। ठीक है। तो आशा करता हूं इतना तो आपको पॉइंट क्लियर है। देखिए इसमें एक बात टोडरमल जी ने जो कही है वो बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। वो मैं पढ़ के आपको, एक मिनट मैं म्यूट कर लेता हूं पहले। टोडरमल जी इसके संबंध में इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के काम रूप परिणाम होते हैं, और ये जो काम रूप के परिणाम हैं इसी को भाव हिंसा कहते हैं। और इसी भाव हिंसा के कारण वो ये कह रहे हैं कि हिंसा का अवतरण हो जाता है इस अब्रह्म भाव। ठीक है। तो इस दृष्टि से इस पूरे के पूरे विषय को समझाते हुए टोडरमल जी ने, आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत ही सूक्ष्मता से हमारे सामने इस बात को कहने की कोशिश की है कि ब्रह्मचर्य हमें जीवन में अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। और जीवन में यदि ब्रह्मचर्य अंगीकार करना है तो मैथुन से ही उसका प्रारंभ और तिलांजलि होती है। इसके संबंध में हमें विचार करना चाहिए। देखिए देवों में एक परिस्थिति होती है कि जहां पर मैथुन को बहुत अलग अलग रेंजेस में यूज किया जाता है। जो नीचे नीचे के देव होते हैं उनका तो काय प्रविचार होता है, उनका जो जिसको हम बॉडीली ओरिएंटेशन कहते हैं, काया से उनका प्रविचार पाया जाता है। लेकिन उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओ तो ऊपर जाने पर मात्र छूने से उनका प्रविचार हो जाता है, मात्र देख लेने से उनका प्रविचार हो जाता है। और फिर ऊपर के जितने ग्रैवेयक के ऊपर के जितने देव हैं उन सबको तो ये फीलिंग ही नहीं आती है। कौन सी फीलिंग? कि भैया हमको मैथुन का कुछ कार्य करना है। अप्रविचारा के सूत्र देकर के आचार्य ने ये बात कही है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि
टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार मात्र छू करके हमें वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, कई बार सिर्फ देख लेने से सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अब ये इनसे पेट नहीं भरता है तो फिर हम और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसको काय प्रविचार कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप वास्तविक ब्रह्म भाव चाहते हैं तो आपको इन तीनों से बचना पड़ेगा, मन, वचन, काया। काया के दो रूप बताए, एक तो काय प्रविचार और दूसरा स्पर्श, और फिर उसके बाद में वचन, तो वचन के संबंध में भी वही विचार है। इसी का विस्तार करते हुए 18,000 शील का वर्णन आपको बहुत सारे स्थानों पर पढ़ने को मिल जाएगा। 18,000 प्रकार के शील, क्या बात कह रहे हैं वो, एक दो नहीं, 18,000। उसको जब बाइफरकेट किया जाता है तो उसमें उन्होंने इतना मनोविज्ञान लगाया है कि ये जितने भी अपने आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, वो कभी लकड़ी की महिला बनाएंगे, कभी वो लकड़ी का कुछ लकड़ी का छोड़ो रेत का कुछ बनाएंगे, कभी वो इमेजिनेशन में पेंटिंग बनाएंगे। ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये भी सब मैथुन है। आप इसको आर्ट फॉर्म देकर के बच नहीं सकते हो उस मैथुन से। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमने तो केवल एक पेंटिंग बनाई है, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, इट्स जस्ट, अरे तुमने उसमें क्या नहीं किया होगा, तुम्हारे विचारों में क्या कहां कहां नहीं गए होंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे भी भावों की ही प्रधानता होने से उन्हीं के कारण हिंसा है और उन्हीं के कारण अहिंसा है। इस दृष्टि से इस पूरे प्रकरण को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि वेद राग योगात जो भी मैथुन होता है उसको अब्रह्म कहते हैं, और इसके कारण वध होता है, और उस वध को ही हम हिंसा कहते हैं। इस प्रकार से ये 107 नंबर की कारिका हमने देखी। इसके संबंध में किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ पॉइंट हो तो आप कह सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक देयर इज नथिंग। भैया जी, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देवों में बताया कि दूसरे स्वर्ग तक के देवों में काय प्रविचार होता है, तो वहां तो भाव हिंसा तो होती ही है नियम से, और द्रव्य हिंसा भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे के जो देव हैं उनमें द्रव्य हिंसा होती है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, द्रव्य हिंसा का जो रूप है ना, वो तो हम पीछे पढ़ आए हैं। उसमें हमने ये बात समझ ही ली है, जिसके कारण किसी का दिल दुख रहा है, जिसके कारण किसी को बुरा लग रहा है, जिसके कारण आपकी कोई भी एक्टिविटी जो सामने वाले को हर्ट कर रही है, उसको हम हिंसा के दायरे में लाते हैं। अब जब ये कार्य जो है वो 10वें गुणस्थान तक होता है, कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक होता है, तो देव तो सारे के सारे चौथे गुणस्थान के ही होते हैं। तो उनमें भले ही ऊपर ऊपर के देवों में प्रविचार न हो रहा हो, उनमें स्पर्श भी नहीं हो रहा, उनमें किसी भी प्रकार से महिला का समझ लीजिए देख कर भी उनको प्रविचार नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी गुणस्थान तो चौथा ही है। और चौथा गुणस्थान होने के कारण क्या नहीं हो रहा है, मतलब सब हो रहा है। सारे समझ लीजिए ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भी आप जब हिंसा की कैटेगरी पर विचार करें तो जितने भी संघी पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें ही ये योग्यता पाई जाती है कि वे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकते हैं। समझ लीजिए ये जो विचारधारा है ना, वो इसी बात से हमें ख्याल में आती है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग हैं उनमें अधिकतर सम्यक दृष्टियों का वास होता है, तो वहां पर द्रव्य हिंसा की सीमा बहुत कम होती है, वहां पर द्रव्य हिंसा का इंटेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन द्रव्य हिंसा होती अवश्य है, इतनी होती है कि वो संयम लेने का विचार भी नहीं कर पाते, इतनी होती है कि वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार से इन सब क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। ब्रह्मचारी होने के बावजूद वे किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा से निवृत्त नहीं है, अर्थात वहां पर सभी प्रकार का दोष पाया जाता है। ठीक है, चलिए 108 पर चलते हैं। अभी किसने प्रश्न पूछा था? मैंने भैया जी, मैंने सरोज।
हाँ सरोज जी, अगला श्लोक कारिका आपको पढ़नी है, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ, मेरे बाद आप पढ़ना। हिंस्यन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिलायद्वत् बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत्। पढ़िए। हिंस्यन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहते तिलायद्वत् बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत्। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए ये भी कारिका बहुत ही सरल है। जैसे जैसे शब्द यहाँ लिखा है यद्वत्, ठीक है? जैसे हिंस्यन्ते, हिंसा होती है, हिंसा होती है का देखना यहाँ पर कितना कमाल का अर्थ करने वाले हैं। हिंसा का मतलब बिल्कुल जल भुन जाने को हिंसा कह रहे हैं, देखना क्या कमाल की बात है। तिल नाल्या, तिल की कोई नाली है, मतलब समझ लीजिए ऐसा कोई बर्तन आप इमेजिन कर लीजिए जिसमें तिल भरी हुई है, बहुत सारी तिल। तिल तो सब जानते हैं, तिल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? sesame seeds. थैंक यू, थैंक यू। तो तिल भरा हुआ है, तिल मतलब वो व्हाइट वाला मान लो या ब्लैक वाला मान लो, कोई भी मान लो आप, वो भरा पड़ा हुआ है, ठीक है? अब उसकी किसी डब्बे के अंदर वो रखा हुआ है। तप्तायसी, आयसी मतलब लोहे की कोई आपने रॉड ले ली, ठीक है? और उसको तप्त अर्थात बहुत गर्म कर लिया। अब बहुत गर्म करने पे क्या किया आपने? उसको नाली में डाल दिया। क्या हुआ? विनिहिते, विनिहिते मतलब अंदर डाल दिया। तिलाह हिंस्यन्ते मतलब जो उसके अंदर रहने वाले जो तिल थे ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो सेसमे सीड्स के छोटी छोटी सीड्स थी, वो सब क्या हो जाती है? उनकी हिंसा हो जाती है। अरे उनकी कैसे हिंसा हो सकती है? वो तो जीव ही नहीं है, उनके पास तो भाव ही नहीं है। यहाँ हिंसा का मतलब जल भुन जाना है, पूरी तरीके से वो वहां से जल जाते हैं। ऐसे ही तद्वत, उसी के समान, बहवः जीवाः योनौ हिंस्यन्ते मैथुने, मैथुन में जब हम मैथुन की क्रिया को करते हैं, काय से जब मैथुन करते हैं, तो बहवः जीवाः योनौ हिंस्यन्ते, बहुत सारे जीवों की जो योनियां होती हैं उन सब की हिंसा हो जाती है। एक दो नहीं, कितनी कितनी योनियां होती हैं, उन सब की हिंसा हो जाती है। देखिए नहीं, योनियां बहुत सारी नहीं है, योनि तो एक ही है, लेकिन उसमें जीव बहुत सारे हैं। अब देखिए एक योनि, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उदाहरण तो सरल था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं है। योनि क्या होती है? योनि मतलब जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। योनि कितने प्रकार की होती है ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बताओ भैया योनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की 80 लाख भैया। 80 लाख। गर्भ, अंडज। देखो योनियों के भेद बताते हुए तत्वार्थ सूत्र में 9 प्रकार की योनियां बताई हैं, और उसकी ही टीका लिखते हुए आचार्यों ने जब जीव समासों में उन 9 को घटाया तो बन गई 84 लाख योनियां। ठीक, वो 9 प्रकार की योनियां कौन कौन सी हैं? किसी को याद हो तो बताइए। सचित्त, सचित्त, शीत, उष्ण, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण, संवृत, विवृत और संवृत और विवृत मिला के। किसने बताया ये भैया? नाम भी बता दो आपका। सरोज। सरोज, अरे अच्छा सरोज मैम, सरोज मैम तो बिल्कुल हमारे कमाल के अध्ययन किया हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है सरोज मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच कि आप जैसे विद्वान हम सबके साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो योनि में ये जो 9 प्रकार के भेद बताए गए हैं, इन 9 प्रकार के भेदों को जब एक्सट्रैपोलेट किया जाता है, इस सबको बांटा जाता है जीवों में, तो वो 84 लाख प्रकार की योनियां बन जाती हैं। किसी को पता है मनुष्यों में कितनी योनियां पाई जाती हैं? 84 लाख नहीं 14 लाख। ये किसने 14 लाख। ये किसने बोला? नाम बताइए। सुनीता जैन।
क्या बात है सुनीता जी, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। 14 लाख योनियां मनुष्यों में पाई जाती है। अब 14 लाख प्रकार के मुझे मनुष्य तो बता दो। हमारी किसी सोशल स्टडीज की किताब में किसी भी मतलब जैन दर्शन की भी कोई सोशल स्टडीज की किताब में ऐसे 84 लाख भेदों के नाम नहीं लिखे हैं कहीं पे, लेकिन सॉरी 14 लाख जो भेद हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। अब वो होते कैसे हैं, तो अब वो किसी आपको अवधि ज्ञानी मनबरे ज्ञानी मुनिराज मिल जाएं तो पूछ लेना, नहीं तो फिर तो केवल ज्ञानियों से पूछा जा ही सकता है। अब वो कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चलो जाने दो। यहाँ हमको इतनी सी बात आपको बतानी है कि योनि मतलब ऐसा स्थान होता है जहां उत्पत्ति होगी, ऐसा नहीं उसका अर्थ होता है, हो ही रही है, वहां कंटिन्यूअसली उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। उत्पत्ति होती है विनाश होता है, उत्पत्ति होती है विनाश होता है। इतना ज्यादा हिंसा वहां पर पाई जाती है। देखो हम ये समझते हैं कि हमने शादी कर ली, शादी के बाद में हमारे बच्चे हो गए तो हमने कितना अच्छा काम किया, हमने अपने वंश को बढ़ाया है, हमने अपने वंश को एक बहुत बढ़िया नया जीव दिया है, इसके कारण वंश का कल्याण होगा। लेकिन आप अंदाजा मानिए, आपने लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा करने के बाद में एक बच्चे को पैदा किया है। क्योंकि वो जो रेसिंग कंपटीशन लगता है स्पर्म और ओवा के बीच में, उसमें कितने कितने सारे सम्मोचन जीवों की हिंसा होती है, तब जाकर के एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है क्या, बच्चा पैदा करके आपकी पीठ थपथपानी चाहिए? तो यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही हिंस्य कार्य है, बहुत ही नीचा कार्य है, बहुत ही छोटा गंदा कार्य है। इस तरीके से बात को रखते हुए वो समझाना चाह रहे हैं। फिर बाद में भले ही वो अणुव्रतों की दृष्टि से उसमें जो बात कहेंगे वो 110 नंबर की कारिका में अपन पढ़ेंगे। अभी इसका अन्वयार्थ देखते हैं। यद्वत मतलब जैसे, तिल नाल्याम, तिल से भरी हुई नाली में, तप्त आयसी गर्म लोहे की, विनिहिते शलाका डालने से, वो शलाका भी पीछे आया, आयसी मतलब शलाका, विनिहिते मतलब डालने से, तिलाहा हिंस्यन्ते अर्थात तिल भुन जाते हैं, जल भुन जाते हैं, तद्वत उसी के समान, मैथुने मैथुन के समय, योनौ योनि में भी, बहवाहा जीवाहा हिंस्यन्ते बहुत सारे जीव मर जाते हैं, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। इस विषय को बहुत विस्तार नहीं दिया है टोडरमल जी ने भी, तो जितना अपन ने विषय पढ़ा है उतने विषय के अंतर्गत जितनी बातें बताई गई हैं उनको उतना आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रश्न हो तो। सर एक क्वेश्चन है, वो किसी ने बताया कि 14 लाख योनि के मनुष्य के भेद, राइट? व्हाट डज दैट मीन? लाइक इस मतलब 14 लाख के इस तरह से पैदा होते हैं? आई डोंट गेट दैट पॉइंट। अरे हाँ चलिए, देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है योनि, दूसरा होता है जन्म और तीसरा होता है कुल। ठीक है, जन्म क्या होता है, तो जन्म के 3 ही टाइप होते हैं, और मनुष्यों के जन्म का तो बेसिकली एक ही टाइप है जो कि गर्भज जन्म होता है। ठीक है, गर्भज में भी हम सबका जन्म जो होता है वो झिल्ली के आकार से बंधे हुए आकार के कारण होता है, तो उतना तो वो एक जन्म का पॉइंट है। ये 2 चीजें एक अलग से होती है, एक होता है कुल और दूसरी होती है ये योनि। इसका वर्णन करते हुए बहुत अच्छा विश्लेषण गोमट सार जी ने किया है। वहां वो ये कह रहे हैं कि जो योनि होती है, योनि उस स्थान विशेष का नाम है जिस स्थान पर जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अब समझ लीजिए, महिलाओं को यदि हम कैटेगराइज करें तो कैटेगराइज करते करते हुए हम उन सारी महिलाएं जितनी भी मनुष्य में पाई जाती हैं, मनुष्यों में वैसे भी जो मनुष्यों की गिनती होती है वो 29 अंक प्रमाण मानी जाती है। 29 अंक प्रमाण इज अ ह्यूज नंबर,
ह्यूज मतलब ह्यूज नंबर, 29 अंक प्रमाण तो समझ गए, डिजिट्स, इतने डिजिट्स रखने पर आपको वो नंबर मिलेगा। तो इतने सारे लोगों को हमने 84 लाख में कैटेगराइज किया है। उसमें हम अभी सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आप कम कर लेना भैया, जितना जैसा परसेंटेज के हिसाब से निकालें उसमें उतने डिजिट्स आप माइनस कम कर लेना। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ महिलाएं हैं इस पूरे के पूरे मनुष्य लोक में, और इतने मतलब 14 लाख प्रकार की योनियों के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से उसमें कैटेगराइजेशन किया जाता है। अब यदि कुलों की अपेक्षा से बात करें तो कुल साधारणतया चलता है पुरुष से। तो पुरुष के अंतर्गत जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो कैटेगरीज बनाई गई हैं मनुष्यों के कुल, मैं भूल गया हूं मनुष्यों के कुल कितने होते हैं। कुलों की संख्या टोटल मानी जाती है 142 लाख करोड़ कुल होते हैं इन ऑल टोटल। 142 मतलब 142.5 लाख करोड़, इतने सारे होते हैं कुल। उसमें से मनुष्यों की कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन कैटेगरीज को कुलों के माध्यम से डिवाइड किया है। तो अब हम जिसको कुल कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं, कुल कहते हैं, गोत्र कहते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं और ये बहुत थोड़े से हैं। इस दृष्टि से समझ लीजिए उसके कैटेगराइजेशन को बनाते हुए बात कही गई। ठीक है, आई थिंक कल्पना मैम हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन। इज इट ओके मैम? Yeah, it's all right. I mean, it's a little deep, but it's okay. I'll get it later. Sure. ये तो अब समझ लीजिए सारे विषयों का अभी हम सिर्फ थोड़ा सा सैंपल ही ले सकते हैं। जब भी विस्तार का मौका आएगा तो वो फिर उन ग्रंथों के अध्ययन के समय गुम्मट सार आदि को जब पढ़ेंगे तब उसके संबंध में और विस्तार से बात हो जाएगी। चलिए भैया जी, इनको डीएनए भी समझ सकते हैं क्या? क्या डीएनए समझ सकते हैं क्या, जो कुल है जो? मैम साइंस की डीएनए की डेफिनेशन के हिसाब से एवरीवन हैज अ डिफरेंट डीएनए, तो फिर तो 29 अंक प्रमाण डीएनए हो जाएंगे, तो वो फिर कुल में और योनि में नहीं डिवाइड कर पाएंगे हम। So maybe science hasn't reached there where our acharyas are trying to take us. ठीक है, चलिए दो और अपने को अभी श्लोक पढ़ना है। मैं बहुत अधिक ये डीएनए वाली बात किसने कही थी? भैया मैंने, सरोज। अच्छा, सरोज मैम ने कही थी। नहीं, चलो तो मैं अब किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ जिससे अभी तक मैंने नहीं सुना है। विभा जी हमें सुन रही हैं? हाँ भैया। हाँ चलिए, श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है? यद्यपि क्रियते किंचिन मदनोद्रेकादनंगरमाणाति तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्। पढ़िए। यद्यपि क्रियते किंचन मदनोद्रेकान् आदनंगरमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। बहुत बहुत थोड़ा सा ये श्लोक भी क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब इसका जरा अर्थ देखते हैं। यत् अपि क्रियते, यत् मतलब जो, अपि मतलब भी, क्रियते मतलब किया जाता है, किंचित थोड़ा, मदनोद्रेकात् मदन के उद्रेक से, अर्थात काम की तीव्रता से, काम की उत्कटता से, काम की एक्साइटमेंट से, अनंग रमणादि, अनंग रमणादि मतलब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गन्स, जो हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं जो जेस्टेशन प्रजनन के लिए काम में आते हैं, उन अंगों को छोड़ करके शरीर के और किसी भी अंग के साथ में जो रमणता की जाती है, उसके साथ में जो भी बर्ताव किया जाता है, तत्रापि भवति हिंसा, उसमें भी हिंसा होती है, रागादि उत्पत्ति तंत्रवत, उसमें भी रागादि की उत्पत्ति का तंत्र पाया जाता है, अर्थात कारण पाया जाता है। ठीक है, श्लोक सरल था बिल्कुल भी, इसमें इतनी सी बात कह रहे हैं
कि काम के लिए जो निश्चित अंग हैं उनके अलावा के अंग को कहते हैं अनंग। उनमें भी यदि हम रमणता कर रहे हैं उसको भी हिंसा कहा कहते हैं। अब देखो, हिंसा वो अब्रह्म नहीं कह रहे हैं, कुशील नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो उसको हिंसा कह रहे हैं। तो जो हमने चैप्टराइजेशन किया था उसमें हेडिंग्स में ये 3rd नंबर की हेडिंग कि अब्रह्म भी हिंसा है, इस बात की सिद्धि यहां से भी हो रही है। ठीक है, चलिए अन्वयार्थ जो किया गया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। यत् अपि तदुपरांत, इसके बाद भी, मदनोद्रेकात, मदन की उद्रेकता उत्कटता से, मदन मतलब काम, कषाय की बात कर रहे हैं यहाँ। यत् किंचित, जो थोड़ा, जो कुछ, अनंग रमणादि, अनंग क्रीड़ा पाई जाती है, क्रियते की जाती है, तत्रापि उसमें भी, रागादि उत्पत्ति तंत्रवत, रागादि की उत्पत्ति तंत्र के समान होती है। तंत्रपना वहां पाया जाता है, तंत्रपना मतलब कारणपना, हिंसा भवति, उसके कारण हिंसा होती है। ठीक है, इसमें इतनी सी बात हमें समझना है कि चूंकि ये राग की तीव्रता का ही कारण है कि हम अंगों को छोड़ करके अनंगों के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए उसको हिंसा के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, श्लोक सबको ख्याल में आया? चलिए चलते हैं हम अंतिम, आज का जो श्लोक है, हमारा समय भी पूरा होने को आ गया है। आज बहुत आराम से पचा करके हमने पढ़ने की कोशिश की है। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल भैया से, राहुल भैया हैं हमारे साथ? राहुल भैया आप पढ़ेंगे? नहीं तो हम चंद्रशेखर सर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं। सर आप पढ़ेंगे? राहुल जैन की जो वो है ना भैया जी, वो सुनीता जैन किन मतलब अच्छा ठीक है, मैं एक पुरुष से सुनना चाह रहा था इसी। अच्छा हाँ, चंद्रशेखर सर आप बोलेंगे? मैं पढ़ती हूँ, किरण शाह नाम है। अच्छा ओके, ओहो, आज तो कोई और पुरुष वर्ग है हमारी कक्षा में? मेरे ख्याल से नहीं। चलिए तो सुनीता जी को ही हम डिस्टर्ब करते हैं। सुनीता जी मेरे बाद आपको पढ़ना है। ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुं शक्नुवन्ति नहि मोहा निःशेष शेष योषिन् निषेवणं तैरपि न कार्यम्। पढ़िए। ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुं शक्नुवन्ति नहि मोहात् निःशेष शेष योषिनि सेवणं तैरपि न कार्यम्। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बीच में हिम्मत नहीं छोड़ी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में ये थोड़ा सा श्लोक कठिन है, कठिन मतलब शब्द ही हैं थोड़े से कठिन हैं जिनको आप पहली बार सुन रहे होंगे। अब बहुत अधिक विलंब न करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से इस विषय पर आपको ले जाता हूँ। ये मतलब होता है जो मोहात मतलब मोह के कारण, कलत्र मात्रम, कलत्र है पत्नी स्त्री, निज मतलब अपनी मात्र, एक मिनट, परिहर्तुम मतलब छोड़ने में, शक्नुवन्ति न ही निश्चित रूप से जो शक्य नहीं है। तो ऊपर की लाइन का मतलब क्या हुआ कि भैया जो मोह के कारण अपनी पत्नी को छोड़ने में समर्थ नहीं है। अब बताइए यहाँ मोह का मतलब चारित्र मोह है या दर्शन मोह है? चारित्र मोह भैया। तो वो अनंतानुबंधी वाला है या अप्रत्याख्यानावरण वाला है या प्रत्याख्यानावरण वाला है या संज्वलन वाला है? अनंतानुबंधी होंगे। नहीं, ये अनंतानुबंधी हो सकता है, अप्रत्याख्यानावरण हो सकता है और प्रत्याख्यानावरण हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि मुनिराजों को तो पत्नी नहीं होती है, इसलिए उनकी अपेक्षा से बात नहीं चली। ठीक है, निःशेष शेष योशी, योशी शब्द का मतलब भी स्त्री होता है, योशी शब्द का मतलब भी स्त्री होता है। निषेवणम, निषेवणम निसेवनम मतलब सेवन करना, तो निशेष शेष योषि निषेवणम अपि, अर्थात शेष बाकी की, निशेष मतलब सभी, योषि मतलब स्त्रियों का जो सेवन है उसका भी, तैरपि न कार्यम उसको भी हमें नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्त्री के संभोग का त्याग नहीं कर सकता है उसे स्वस्त्री संतोष से खुश रहना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि इसका भी मैं कब त्याग कर पाऊंगा। इस दृष्टि से हमने आज के इस पूरे विषय को समझने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में हम परिग्रह नामक जो पाप है और उसके त्याग में अपरिग्रह नाम का गुण है चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमारे अनंतानुबंधी चारों कषाय का उदय चल रहा है, तो उसमें ना जो भी कषाय होती तो हमें चारों कषाय का मतलब अनंतानुबंधी चारों का बंध हो रहा है या सिर्फ अनंतानुबंधी का ही बंध हो रहा है? आप बंध, आपने प्रश्न तो उदय से शुरू किया था और अब आप बंध पर आ गए हैं, तो आप उदय के नहीं, बंध के लिए कह रहे हैं कि जैसे कोई भी पाप होता है तो उसमें अनंतानुबंधी और प्रत्यक्ष। उदयमती ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 40 में इस बात को सीधा सीधा कहा है, चारों का ही बंध और चारों का ही उदय। अब उदय कैसे होता है, तो चारों का एक में आकर के उदय में आ जाता है, और बंध के लिए क्या परिस्थिति है, चारों का ही बंधन होता है। तो जैसे अभी हमने नहीं कहा कि संचलन कषाय वाले में नहीं होता है, मतलब अभी हाल हमने वो हम बात कर रहे हैं स्त्री के संभोग की, नहीं, लेकिन जैसे जो अभी एट प्रेजेंट मान लो कर रहे हैं, जो मुनि नहीं है उन्हें भी संचलन कषाय संबंधी नहीं लगेगा फिर? हाँ नहीं, उसमें सिचुएशन इतनी मानी जाती है कि संज्वलन का उदय अकेला नहीं आता है उनको, उनका जो संज्वलन का उदय है वो अन्य प्रकृतियों में बदल कर आता है, तो इसलिए कहने में यही आता है कि बाकी की प्रकृतियां उदय में है। ओके, ठीक है। ठीक है, ये प्रकरण हमारे समझ में नहीं आया, जो आप प्रत्याख्यानावरण, आप प्रत्याख्यानावरण में भी। अब मैम वो अभी कैसे उसको क्लियर करेंगे हम, अपन नेक्स्ट क्लास में भले इसके संबंध में बात कर लेंगे, अभी के लिए तो हमें कक्षा को विसर्जित करना पड़ेगा। मेरा दिमाग में ये है, आप जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण कह रहे हैं ना, जो अप्रति होता है ना उसको तो अंतर्बंदी कषाय रहती नहीं भी रहती है, रहती भी है, और जो व्रती होता है तो उसको तो जो उसने सातवीं प्रतिमा का धारण किया है तो वो तो स्त्री से विपरीत हो ही गया। हाँ, तो अब जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन स्वस्त्री संतोष, दूसरी कंडीशन ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी की नहीं होगी ना वो। उसके आगे जो प्रतिमाएं हैं उसको नहीं होंगी बस। तो आप प्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी आपने दोनों को बताई ना, तीनों को रहती है। मैंने एक साधारण सामान्य रूप से तीनों के संबंध में बात की थी, प्रतिमा का प्रकरण खड़ा होगा तो हम ये कहेंगे नीचे की प्रतिमाओं में ये मोहात का अर्थ प्रत्याख्यानावरण लिया जाएगा, ऊपर की प्रतिमाओं में उसको नहीं लिया जाएगा, जो कि साधक नाम का जो श्रावक होता है उसमें वो नहीं पाई जाएंगी, बाकी जो पाक्षिक नैष्ठिक श्रावक है उनमें पाई जाएगी। ठीक है, समापन करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। शुक्रिया सर। जय जिनेंद्र भैया जी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।